अगर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस हो और वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा और छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा? 2 मिनट के लिए पहले सोचो, फिर उसके बाद देखो। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। तो यहाँ पर आपको पता है कि हमेशा हमेशा उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस तरफ होती है? तो यहाँ पर लेंस के दाहिनी ओर। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर यह बराबर क्या हो जाएगा? प्लस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी। 20 सेंटीमीटर 10 मीटर लंबे। अभी इस मोमबत्ती की लंबाई कितनी है? 10। और ये मोमबत्ती लेंस से कितनी दूर रखी है? 20। इस बात को देखो, एज्यूम जब तुम सही से कर लोगे तो सारा सवाल यहीं पर हल हो जाता है। अगर तुमने यहीं पर कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में आ गया तो सवाल आगे भी गलत हो जाता है। तो इसलिए पहले कंफ्यूजन कंप्लीट करना है, उसके बाद सवाल तो हमारा हल हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें कंफर्म हो गया होगा कि हमारा फोकस कितना है। तो मतलब यहाँ पर हमारा सब कुछ क्लियर हो गया है कि हमारा एफ कितना है और हमारा यहाँ पर वी कितना है। तो वी आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर -20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर आपको यच पता चल गया होगा कि हमारा 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ऊपर क्या होगा? लंबाई पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। तो यहीं पर हम लोग लेंस का सूत्र लगाएंगे जिससे हमारा ये सवाल हल हो जाए। तो यहाँ पर 1/f 1/v -1/u। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे? हल कर लेंगे, जिससे हमारा सवाल काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1/f मतलब +10। अब यहाँ पर 1/v एज इट इज, हमें v की वैल्यू ही तो पता करना है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो अब यहाँ पर देखिए माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 1/-20, यहाँ पर -20 है ना, ये वाला मान यहाँ पर रखेंगे u का। अब यहीं पर हम क्या करेंगे? देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर 1/10 रखा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहीं पर a माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। अब यही प्लस अब इस साइड आएगा, इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जैसे ए आएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 1 प्लस प्लस, ये उधर प्लस था तो इधर आएगा तो -1/20 और 1/v हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखिए 20 हमने ओ लिया, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या होगा कि यहाँ पर 2 आएगा और इसके बाद -1 आ जाएगा। ओ अब देखिए यहाँ पर v इज इक्वल टू कितना आएगा? यहाँ पर 2 - 1 1 और v इज इक्वल टू यहाँ पर 20 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर बता रहा है कि जितनी दूरी पर वस्तु रखा गया है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब भी हमारा बन रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे और समझेंगे कि सच में यहाँ पर प्रतिबिंब हमारा उतनी ही दूरी पर बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उतने ही दूरी पर बन रहा है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रतिबिंब हमारा कितनी दूरी पर बन रहा है? 20 सेंटीमीटर दूरी पर ही बन रहा है। और कैसा बन रहा है? यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है, लेकिन ये वाला प्रतिबिंब क्या है? उल्टा है। लेकिन अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब लेंस का तो हमें पता चल गया कितनी दूरी पर रखा गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किस स्थिति में है? प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बन रहा है। अब प्रतिबिंब की प्रकृति और लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो लंबाई ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमें
क्या लगाना पड़ेगा, रेखीय आवर्धन का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र हम लोग यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर रेखीय आवर्धन वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सबको पता है यम बराबर क्या होता है, कि यम बराबर क्या होता है, यहाँ पर यही फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, वी बाई यू होता है, ठीक है। और या तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हम मान लेंगे प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। तो यहाँ पर हमें पहले ऊपर क्या रहता है, प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश मान लेते हैं, वस्तु की लंबाई नीचे मान लेंगे। हमें क्योंकि रेखीय आवर्धन इस सवाल में कहीं भी नहीं दिया गया है, लेकिन यू भी हमें क्या है, पता है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि हम अपने सवाल का आंसर पता कर सकते हैं। तो यू भी हमें अगर पता है तो यहाँ पर देखिए यू भी का मान कितना है, 20 ही है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 20/20, और यहाँ पर एच डैश हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों लग गया है, नहीं मल्टीप्लाई नहीं रहेगा, यहाँ पर इज इक्वल टू बटे बटे कितना होगा, हाइट कितना है वस्तु का, यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया था वस्तु का जो हाइट है वो 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 10 रखूँगा मैं, यहाँ पर कितना रखूँगा, 10। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 10 में होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई अगर 10 में होगा तो 10 ही आएगा। तो यस डैश भी कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि वस्तु क्या है, वस्तु यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी चीज़ें मैं इरेज करता हूँ। वस्तु जहाँ पर रखी हुई थी, वस्तु क्या है, जहाँ पर रखी हुई थी वहीं पर उतनी ही दूरी पर क्या हो रहा है, बन रहा है। मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब है कैसा बन रहा है, वास्तविक, वास्तविक मतलब उल्टा, और वस्तु के बराबर बन रहा है। ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर का ही बन रहा है। तो मतलब ये उत्तल लेंस में ऐसे कौन सा जगह होगा कि जहाँ पर प्रतिबिंब समान बनता है और समान आकार का बनता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर लेंस से A2F दूरी पर वस्तु है, इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब 2F पर ही बनता है। तो यहाँ पर उत्तल लेंस में याद रखिएगा, जब वस्तु क्या है, 2 दुगने फोकस पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब भी दुगने फोकस पर ही बनता है। तो यहाँ पर इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर कैसे इस सवाल को करना होगा। तो एग्जाम में अपनी आंखें खोल कर रखना, जिससे आपका एग्जाम क्या हो, काफ़ी अच्छे से जाए। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बताइएगा। क्या आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, इस पर आप लोग कमेंट करिएगा।